आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों को अल्लाह ताला सेहत दे और आपके पेरेंट्स को भी सेहत दे। जैसा कि दूसरे आज हम लोगों के पास इकोनॉमिक्स का मतलब आईकॉम से रिलेटेड और दूसरे एफए से रिलेटेड भी है और कोई भी दूसरी क्लासेस के लोग भी कर सकते हैं, जैसे ऑल लेवल्स वाले हैं वो भी देख सकते हैं, या कोई बीए वगैरह के हैं मतलब इकोनॉमिक्स में वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो मतलब ये मास्टर्स तक तो आप लोगों को मालूम है कि सेम एक ही पैटर्न के ऊपर शुरू वाले सारे चैप्टर तो सब बुक्स के अंदर सेम एक जैसे ही हैं। तो हम लोग आईकॉम के मुताबिक हमारा कोर्स है, तो आईकॉम के हम लोग पहले इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 से चल रहे हैं, जो बुक का चैप्टर नंबर 1 है। उसमें हम लोगों के पास जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन वाइज करेंगे, मैं आपको इसके क्वेश्चन बना के करवाता जाऊंगा। तो फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स भी काफ़ी आसान हो जाएगी। आगे जो आपके लॉज आएंगे मतलब वो भी सारे आप लोगों को डायग्राम भी उनकी और उनके आप लोगों को टेबल भी और सारा डेफिनेशन वगैरह हर एक चीज़ वो भी वैसे ही करवाऊंगा आसान करके, ताकि आप लोगों के लिए बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ही 5-10 मिनट में आपका पूरा सवाल ओके हो जाए और आप लोग कॉन्सेप्ट लीजिएगा, समझिएगा कि ये चीज़ें क्या हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगा, अल्लाह ताला करे कि आप लोगों को समझ आ जाए। लेकिन बच्चों हम लोग स्टूडेंट आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहला मतलब चैप्टर नंबर 1 है और मतलब आईकॉम पार्ट 1 है, जो हमारे पास इंटर पार्ट 1 कोई भी इंटर है उसका ही पार्ट 1 है। तो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा था, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ। अक्सर आप लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि एडम स्मिथ के मुताबिक डेफिनेशन आप लोग इकोनॉमिक्स की बता दो, और यहाँ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ इन डिटेल। इकोनॉमिक्स दौलत के बारे में जानने का एक इल्म है, इसको डिटेल में बता दें। और एक्सप्लेन क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, और क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को आप लोग एक्सप्लेन करें। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये 3 तरह से सवाल आप लोगों को पूछ सकता है और आपके तीनों में मतलब आप लोगों का आंसर सेम एक ही होगा। मैं इसका आंसर स्टार्ट करता हूँ, मैं कुछ बुलेट में आप लोगों को चीज़ें बता दूंगा, आप लोगों ने बस वो लेक्चर नोट करना है। सेम वैसे ही आप लोग पूरा एक उसका पूरा उसे राइट करके पूरा एक डिस्क्रिप्शन में आप पूरा डिटेल उसकी बना के क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। मैं उसके की पॉइंट भी बताता जाता हूँ। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों सबसे पहले तो हम लोगों के पास ये जानना है कि एडम स्मिथ कौन है, ठीक है। एडम स्मिथ कौन है, तो सबसे पहले तो ये जानना है। तो एडम स्मिथ हम लोगों के पास कुछ लोग कहते हैं कि ये इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लैंड के, या कुछ लोग कहते हैं ये स्कॉटलैंड के मतलब एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है बच्चों। और एक इसमें पहली बात तो ये एडम स्मिथ इज द इंग्लैंड इकोनॉमिस्ट या स्कॉटलैंड इकोनॉमिस्ट, ठीक है। और दूसरी बात इसमें आ जाती है कि एडम स्मिथ फादर थे पॉलिटिकल इकोनॉमी, एक सब्जेक्ट था उसके पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो आप लोग सिंपल उसके बाद बता सकते हैं कि एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि एडम स्मिथ पॉलिटिकल इकोनॉमी के फादर है, ठीक है। फिर आप लोगों के पास आता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी को इन्होंने डिवाइड किया था, मतलब डिवाइड किया इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी को डिवाइड, पॉलिटिकल इकोनॉमी इनटू 2 पार्ट्स, मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल उसका सिंपल करके आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप लोगों के पास पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये एक इनके पास मतलब एक सब्जेक्ट था पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। और इसमें इसके 2 पार्ट मतलब किए गए थे, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी के। अब इसमें आप लोगों के पास पॉलिटिकल इकोनॉमी के 2 पार्ट किए गए थे, ठीक है। एक पार्ट के अंदर आप लोगों के पास है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, और दूसरे पार्ट के अंदर आप लोगों के पास था इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली पॉलिटिकल साइंस को इग्नोर किया, इसको इन्होंने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुक्स इस पर लोड कर चुके थे, फिर इन्होंने कुछ अर्सा के लिए इसको इग्नोर किया और ज़्यादा ये इंटरेस्टेड इकोनॉमिक्स में थे, ठीक है। यही वजह है कि इन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर एक बुक लोड की थी, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट पे इन्होंने एक बुक लोड की थी और वो की थी 1776 में, ठीक है बच्चों। वो आप लोगों के पास इन्होंने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट पे एक बुक लिखी थी
वो लिखी थी 1776 में, और उस बुक का नेम था वेल्थ ऑफ नेशन, अक़वाम की दौलत, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, अक़वाम की दौलत। और इस बुक के अंदर फिर बाद में फर्दर बेसिकली मतलब इन्होंने 1776 में इकोनॉमिक्स के ऊपर किताब लिखी, और उस किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। और एक और चीज बताता चलता हूँ, और एडम स्मिथ जिस मतलब क्लास से बिलोंग करते थे, ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के, ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के फॉलोअर्स भी थे, स्कूल ऑफ थॉट के फॉलोअर्स भी थे, ठीक है। तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के भी ये फॉलोअर्स थे। और इसमें अब हम लोगों के पास उसके बाद नेक्स्ट में आप देखिएगा जो मतलब हम लोगों के पास बड़ा सिंपल सा है कि जो इन्होंने बुक लिखी थी, अब इसमें इन्होंने इनको डिफाइन कैसे किया था, इकोनॉमिक्स की जो इन्होंने डेफिनेशन दी थी। अब हम लोगों के पास ये मेन पॉइंट है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इन्होंने दी थी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, कि मुआशियात दौलत के बारे में जानने का एक इल्म है, ठीक है। और ये भी आप डेफिनेशन कर सकते हो कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, कि मुआशियात दौलत के बारे में जानने का एक इल्म है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक तो बेसिक इनके इंट्रोडक्शन है सारा। अब ये डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ या इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, उसके बाद हम लोग इस डेफिनेशन को मतलब इसी टॉपिक को हम लोग फर्दर आगे लेके चलते हैं, इसी टॉपिक को। इस डेफिनेशन के मतलब जो ये डेफिनेशन थी, इनकी डेफिनेशन के 4 पॉइंट है, ठीक है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन को 4 पॉइंट में डिवाइड किया था, ठीक है। पहला आप लोगों के पास प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ था, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, दौलत को पैदा करना, ठीक है। दूसरा इसमें आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के दौलत की तकसीम। और तीसरा आप लोगों के पास था जो कि एक्सचेंज ऑफ वेल्थ है, मतलब दौलत का तबादला, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, ठीक है। और फोर्थ आप लोगों के पास है, फोर्थ इसमें आप लोगों के पास है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ वेल्थ था। और फोर्थ आप लोगों के पास है जो कि आप लोगों के पास है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। अब इन चारों के बारे में आपने मतलब थोड़ा थोड़ा सा इन चारों के बारे में बताना है कि ये प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में क्या है, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में क्या है, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ में क्या है। तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में आप लोगों के पास है दौलत को पैदा करना। तो ये दौलत को पैदा करते हैं 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, मतलब 4 फैक्टर है प्रोडक्शन के, जिनमें आप लोगों के पास लैंड, लेबर और आप लोगों के पास कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 फैक्टर हैं जिनसे दौलत को पैदा किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि दौलत को पैदा करने के मतलब फैक्टर्स हैं। तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, याद रखिएगा। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिनमें लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, 4 आप लोगों के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। तो जब भी कोई भी बिजनेस का ओनर, फैक्ट्री का, फर्म्स का, कंपनी का, मतलब जब भी उसने दौलत को पैदा करना है, प्रोडक्शन करनी है, तो वो 4 फैक्टर की मदद से करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, जमीन, मजदूर, सरमाया और तंजीम के साथ, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दौलत की तकसीम। देखिए बहुत जरूरी है इससे दौलत की तकसीम भी, मतलब दौलत की तकसीम कैसे होती है, यही जो फैक्टर है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इनको वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट भी की जाती है। जैसे लैंड को आप लोग जो रिवार्ड देते हो वो लैंड का रिवार्ड रेंट है, लेबर का रिवार्ड आप लोगों के पास वेजेस हैं, और कैपिटल का इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है, ठीक है। जैसे आप लोग यानी कि लैंड को रेंट देते हैं, ठीक है, लेबर को वेजेस देते हैं, और आप लोग कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हो, सूद, और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट देते हो। तो बच्चों ये आप लोगों के पास मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ।
ठीक है, दौलत की मिक्सिंग। उसके बाद आता है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में हम लोगों के पास बहुत जरूरी है। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में जैसे कोई भी बिजनेस एक्सपेंड करता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों का रुपीज से डॉलर में, यूरो में, पाउंड्स में आप लोगों के जो पैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपकी करेंसी चेंज हो जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, दौलत का तबादला। जब भी आप लोगों की करेंसी एक कंट्री की करेंसी से दूसरी करेंसी में चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो इससे आप लोग कहोगे एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। तो इसमें आपने ये बताना है कि जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी करेंसी आपस में चेंज हो रही है, जब भी वो दरामदात या बरामदात कर रहे हैं, तो मतलब इस तरह से करेंसी के चेंज होने को आप लोग कहते हो कि एक्सचेंज ऑफ वेल्थ है। और लास्ट में आता है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ बहुत इजी है, इसमें आप लोग सिंपल ये कहते हो कि दौलत का इस्तेमाल करना या उसको कंज्यूम करना, खाना। तो यहाँ पे एडम स्मिथ ने ये भी कहा था कि हम लोग दौलत को कंज्यूम करते हैं पर इन शेप ऑफ यूटिलिटी। आप कंजम्पशन ऑफ वेल्थ करते हो इन शेप ऑफ यूटिलिटी, यानी कि चीजों की शक्ल में, ठीक है। आपने जब भी दौलत को कंज्यूम करना है इन शेप ऑफ यूटिलिटी करना है, अशिया की शक्ल में आपने खाना है। जैसे आपने एक बोतल पी और एक बर्गर खाया तो आप बताते हो कि मेरे इतने पैसे, मैंने 100 रुपीज जो है यूज कर लिया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, के दौलत का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो बच्चों ये तो हम लोगों के पास एक सिंपल अभी तक सारा एक आप लोगों के पास डाटा आता जा रहा है एडम स्मिथ का। अब यहाँ तक तो इनकी डेफिनेशन खत्म हो जाती है। उसके बाद कुछ क्रिटिसिज्म है जो एडम स्मिथ के डेफिनेशन पे हुए थे। कईयों ने कहा कि वेल्थ इज बैड है, ठीक है। वो क्रिटिसिज्म मैं भी आपको बता रहा हूँ। अच्छा बच्चों, अब हम लोग इसके लास्ट पे आते हैं टॉपिक पे एडम स्मिथ के। अभी तक जो पहले आपने डेफिनेशन और सब वो उसमें डेफिनेशन के जितने पार्ट में डिवाइड किया है, बुक कब लिखी है, सब कुछ आपने पहले वो डिटेल किया एडम स्मिथ की। अब लास्ट में आपने सिर्फ ये बताना होता है क्रिटिसिज्म, तनकीद। तो कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा कि ये मतलब एक वेल्थ इज बैड है, दौलत बुरी चीज है, वेल्थ इज बैड। कुछ लोगों ने ये कहा दौलत बुरी चीज है, कुछ लोगों ने कहा यूज ऑफ वेल्थ इज बैड है, यूज ऑफ वेल्थ इज बैड है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि दौलत का इस्तेमाल बुरा है क्योंकि इससे लोग सेल्फिश हो जाएंगे, एंग्री हो जाएंगे और वो पैसा कमाने के लिए सब कुछ करेंगे, क्लिक करेंगे, जिलिस करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए यूज ऑफ वेल्थ इज बैड भी है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये इसकी स्टडी जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ मामून है, डॉक्ट्राइन ऑफ मामून है, ठीक है। तो मतलब एक शैतानी है, तो इसकी जो स्टडी है। तो अब यहाँ पे हम लोगों के पास ये तो थे इसके क्रिटिसिज्म जो इस पर तनकीद हुई थी, तो एडम स्मिथ के पास ये तनकीद हुई। उसके बाद फिर एडम स्मिथ ने उसका आंसर दिया। तो आंसर बाय एडम स्मिथ में क्या है, सबसे पहले इन्होंने कहा था कि वेल्थ इज नॉट बैड, दौलत बुरी चीज नहीं है, ठीक है। पहले इन्होंने कहा दौलत बुरी चीज नहीं है, बट द यूजेस ऑफ वेल्थ इज गुड और बैड, बट द यूजेस ऑफ वेल्थ आर गुड और बैड, ठीक है, गुड और बैड। लेकिन दौलत के इस्तेमाल अच्छे और बुरे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे कहते हैं इफ यू यूज वेल्थ, इफ यू यूज वेल्थ इन गुड वर्क्स, मतलब अगर आप लोग इन्हें अच्छे कामों में इस्तेमाल करोगे, गुड वर्क्स, देन वेल्थ इज गुड, तो दौलत फिर अच्छी चीज है, वेल्थ इज गुड। और अगर बुरे कामों में करोगे देन वेल्थ इज बैड, ठीक है। और एक और चीज उन्होंने कहा था दौलत हर वो चीज है जो आने वाले वक्त में लोगों के काम आती है, यानी कि विच इज बेनिफिटेड फॉर फ्यूचर इन अ फैमिली। जैसे एक फैमिली के लिए उनके चिल्ड्रन और एक फैमिली के लिए उसका घर, ठीक है, तो वो भी दौलत है, ठीक है। लास्ट में आपने ये बता देना है, तो ये पूरा आपका एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैं एक बार सारा दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको एक पूरी इसकी समरी। देखिए सबसे पहले तो एडम स्मिथ के बारे में था कि कौन है, फिर एडम स्मिथ के बुक कब लिखी थी, फिर एडम स्मिथ की डेफिनेशन जो उन्होंने डिफाइन किया था, फिर डेफिनेशन के 4 पार्ट्स, फिर वो 4 पार्ट्स के बाद आप लोग वो एक्सप्लेन करोगे 1 बाय 1 करके, फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म, इनका तनकीद आ जाएगी, फिर उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन इंशाल्लाह आपका ओके हो जाएगा। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसके बाद एल्फ्रेड मार्शल के क्वेश्चन है उसके साथ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
ठीक है, अब आपका ये पूरे इकोनॉमिक्स का पूरी बुक का कोर्स सारे टॉपिक आपको इंशाल्लाह लेक्चर्स में मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।